HTML5 में आर्या के रोल्स के बारे में बात करेंगे। आर्या क्या था? आर्या है इज एक्सेसिबल रिच इंटरनेट एप्लीकेशन। ये बेसिकली जो इम्पेयर्ड हैं, यानी कि जो स्पेशल एबल लोग हैं उनके लिए है, और ये बहुत एक नेक और उम्दा विचार है कि सबके लिए सब चीजें अवेलेबल हो। और अगर मैं देख नहीं सकता हूं और मैं यूज करना चाहता हूं कोई वेबसाइट, तो कैसे करूंगा? उसके लिए मेरे पास कुछ फैसिलिटी होनी चाहिए। तो आर्या ने क्या किया है, आर्या ने कुछ चीजें दी हैं और उसके ऊपर वॉइस ओवर कर सकते हैं, स्क्रीन रीडर चला सकते हैं, और वो स्क्रीन रीडर क्या है, रीड करता है। तो जो देख नहीं सकता उसको सुनाई देता है, वो चीज सुनाई देती है, और उस हिसाब से वो आराम से वैसे काम कर सकता है जैसे आप और हम करते हैं। तो शुरुआत करते हैं रोल्स के बारे में, और मैं वो प्रोग्राम आपको चलाता हूं। यहां पर देखिए, ये जो पर्टिकुलर एक पेज है HTML5 में बनाया गया है, इसके बारे में हमने पहले भी डिस्कस किया था, लेकिन जिन्होंने पहला नहीं देखा है उनके लिए बता दूं कि यहां पर हमारे पास एक हेडर है, फुटर है, यहां पर हमारे पास नेविगेशन है, ये आर्टिकल हैं 2, और ये असाइड है। और हर एक आर्टिकल का फुटर और हेडर दोनों हैं। ये इमेजेस हैं, यहां पर फिगर डाले गए हैं, फिगर का कैप्शन है। तो अब ये रोल्स क्या है? रोल्स क्या चीज है? रोल्स ऐसी चीज हैं कि जब आप डिफाइन कर देंगे, तो उन रोल्स पे जाके वॉइस ओवर ठहरेगा। वॉइस ओवर यानी कि स्क्रीन रीडर ठहरेगा। कैसे? देखिए, इसके कोड पे जाते हैं। देखिए, इसमें क्या है कि कुछ स्टाइल शीट यूज की है हमने, वो स्टाइल शीट यहां पर आप देख रहे होंगे। इमेजेस यूज की हैं, वो इमेजेस आप देख रहे होंगे। इसका कंटेंट जो है वो आने वाला है, वो मैं यहां से आपको ओपन करके दिखाता हूं। तो जो कंटेंट है, इसमें शुरुआत से कोशिश करते हैं आपको बताने की। देखिए, ये टाइटल है, एरिया जो आपका रोल्स है, यहां पर स्टाइल शीट इंक्लूड की है। स्टाइल शीट में ये ब्लू ग्रीन कलर देख रहे हैं, वो सब आए हैं। अब यहां पर जैसे आप जो ये डॉक्यूमेंट है, ये जो वेब पेज है, उसके हेडर पे आएंगे, यहां पर देखिए H1 रोल इज इक्वल टू बैनर। यही आर्या है, यहां आर्या की बात शुरू हो रही है। आर्या का रोल है ये, रोल इज इक्वल टू बैनर। ये बता रहा है कि दिस इज द बैनर। अब जिसे नहीं दिखता है, या जो चीजें देख नहीं पाता, या कम जिसकी दृष्टि है, वो क्या करेगा? उसको ये बताना पड़ेगा ना, उसके पास आना चाहिए कि मैं बैनर पे हूं, अभी ये बैनर है, आर्या रोल्स इज अ बैनर। और फिर मैं आगे बढ़ूंगा यहां पर। और अच्छी एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि अगर एक बैनर है तो एक ही बैनर है। दो रोल आप मतलब दो बैनर को एक रोल असाइन नहीं कर सकते। अगर H1 रोल इक्वल टू बैनर है तो H1 रोल इक्वल टू बैनर दूसरा नहीं हो सकता पूरे प्रोग्राम में। अब आगे बढ़ते हैं, नेविगेशन पे आते हैं। अब जब मैं यहां पर माउस क्लिक करूंगा या फिर अपने कीबोर्ड कंट्रोल ले जाऊंगा, तो एक विजुअली इंपेयर्ड को कैसे पता चलेगा कि भाई यहां पर है क्या? हम तो हाईलाइट हो रहा है देख रहे हैं, आराम से क्लिक कर देंगे तो वहां खुल भी जाएगा। यहां पर रोल नेविगेशन यहां पर बताएगा कि दिस इज द नेविगेशन पार्ट, यानी कि वॉइस ओवर होगा, स्क्रीन रीडर बोलेगा कि ये पार्ट है, ये काम। कितना अच्छा हो गया देखिए ये सभी के लिए। फिर इसी तरीके से आप आगे बढ़ेंगे। ये आपको जैसे मैंने तब बताया कि आर्टिकल है, तो इस आर्टिकल में भी आप दे सकते हैं रोल, आर्टिकल रोल। ये देखिए यहां पर आर्टिकल रोल दे सकते हैं। इसी तरीके से आपके पास जो और भी ऑप्शंस हैं, यहां आप दे सकते हैं। ये देखिए, आपके फुटर में आप बाकी सब चीजें अपने छोड़ दी, लेकिन आप फुटर पे आए, एक फुटर पे आए, और फुटर पे आपके देख लिया आपने ये जो H2 है, हेडिंग 2, यहां पर आपने दे दिया कि देखिए न्यू फीचर्स फुटर, ये आपने बता दिया कि साहब ये है। तो ये जो रोल है ये बताता है एक विजुअली इंपेयर्ड को कि आप कहां कहां पहुंचे और क्या क्या चीजें हैं, वो बोल के बताएगा। तो होपफुली आपको आइडिया लग गया होगा कि ये रोल से क्या होता है। यानी कि इस पर्टिकुलर रोल भी आपको मैं क्या बताऊं कि अल्टीमेटली हो क्या रहा है कि जो अलग अलग पोर्शन है ना, जो बड़े बड़े पोर्शन है, ये इसको नहीं बताएगा कि ये रीच लिखा हुआ है, ये इसको नहीं बताएगा कि हाँ आपके ये लिखा हुआ है। वो आपको ये बताएगा कि आप हेडिंग पे पहुंच गए, आप नेविगेशन पे पहुंच गए, आप आर्टिकल पे पहुंच गए, एक असाइड पे पहुंच गए, ये आपको बताएगा। बड़ी बड़ी चीज मोटी मोटी तौर पे, और ये जरूरत होती है आदमी को समझने के लिए। तो बहुत शुक्रिया, बहुत मेहरबानी आपकी। एरिया के बारे में हमने रोज देख लिया, इसके पहले हमने अपनी एरिया के बारे में 2 चीजें और भी देखी हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट थी, और उसने विजुअली इंपेयर्ड और उन लोगों को जिनको डिसेबिलिटी है उसके लिए ये वेब पेज बनाना और उसे यूज करना बहुत आसान कर दिया। शुक्रिया, मेहरबानी।